और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे के थ्रो करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखना ये। अभी सपोज हमारे पास क्या है कि मैंने ऐसा बोल दिया कि एक हाइट पे है हम यहाँ पे, ये हाइट है और ये अपना ग्राउंड है। यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट मास है, जिसको हम इनिशियली कोई एक वेलोसिटी दे रहे हैं u, वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये यहाँ से आकर के ऐसा कहीं पे गिर रहा होगा। ये जनरली क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे प्लेन से हमने कोई बम ड्रॉप कर दिया या प्लेन से कोई पैकेज ड्रॉप कर दिया, हवा में कोई पैकेज ड्रॉप किया, उसके ऊपर बनता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी हमें वही काम करना है, दो मोशन में इसको डिवाइड करना है, एक होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकल। तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या हो रहा होगा देखना। हॉरिजॉन्टल मोशन में ऐसा हो रहा होगा कि एक्सीलरेशन तो कुछ है नहीं हॉरिजॉन्टल में, वो तो जीरो है। तो ये कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस हो जाएगा। मतलब कि किसी भी मोमेंट पे अगर तुम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखोगे, वो हमेशा यू आने वाला है किसी भी मोमेंट पे, क्योंकि कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है, तो वो वेलोसिटी को चेंज ही नहीं कर रहा है। और जब हम वर्टिकल वाला देखेंगे, तो वर्टिकल वाले में क्या होगा, तो वर्टिकल वाले में हमें क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे देखते हैं। वर्टिकल में हमें u वर्टिकल जो दिख रहा है, वो हमें दिख रहा है जीरो, क्योंकि पूरी की पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ है नहीं। अभी हम डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन भी हमें दिखाई पड़ रहा होगा, वो भी प्लस जी जैसा दिखेगा। क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे पूरी की पूरी हाइट अगर मैं h लेकर के चल रहा हूँ, तो ये मुझे डिस्प्लेसमेंट भी प्लस में दिखाई पड़ रहा है। और किसी भी टाइम पे, जैसे सपोज टाइम t पे, यहाँ पे इसका वेलोसिटी अगर हमें देखना होगा ये, तो हम ये v निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी v हमें कैसे मिलेगी, v इक्वल टू u प्लस at से। तो अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे उस मोमेंट पे, u तो जीरो है, a का वैल्यू g और t, तो ये आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी। मतलब ये जो कंपोनेंट है ना, दिस इज gt, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट gt। तो अगर हम किसी मोमेंट पे इसकी कंप्लीट वेलोसिटी निकालेंगे, तो ये आई कैप और ये जे कैप करके, मतलब प्रॉपर वेलोसिटी मुझे अगर निकालनी होगी, तो मैं बोलूंगा यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप, माइनस ये क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर का डायरेक्शन वैसा रखता है, लेकिन हमें ये पता है कि हाँ उसका मैग्नीट्यूड तो जीटी आने वाला है, वेक्टर के लिए हमने नेगेटिव लगा रखा है। अब अगर ऐसे हम बोलेंगे कि हाँ कितना इसने डिस्टेंस, या ये वाली पूरी एच निकालनी होगी मुझे, ये वाली पूरी एच, या टाइम निकालना होगा, चलो कोई भी एक चीज निकालनी होगी, तो वो सब हम यहाँ से ही निकाल सकते हैं। तो अगर हम एच वाला कंसेप्ट लगाएंगे, तो एच वाले कंसेप्ट से हमें क्या मिलेगा, इसी में वर्टिकल मोशन में ही लगा रहा हूँ सारा कुछ, तो ये मिलेगा एस। हाँ सर अभी तो आपने सर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया सर, तो ये v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होगा ना। बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया था केवल इस कैलकुलेशन को करने के लिए। वेक्टर को हमेशा ऐसे याद रखो कि अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव लेकर के चलना चाहिए। यहाँ क्या है ना, यहाँ हम दोनों चीजें कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको, ये केवल मैग्नीट्यूड निकालने का कंसेप्ट चल रहा है, इसके लिए हमने पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा लिया है। अगर हम अपवर्ड को भी पॉजिटिव लेते तो भी मैग्नीट्यूड जीटी ही आता। अगर मैं इसको ऐसा करके लेता ना कि अच्छा ये पॉजिटिव है, तो भी मैग्नीट्यूड जीटी आता। लेकिन बस मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अगर वेक्टर लोगे, तो वेक्टर में हमेशा तुम्हें नेगेटिव लेना पड़ेगा डाउनवर्ड को। ओके सर। तो यहां से भी जैसे मैंने ये किया, तो यहां से ये आ गया हमारे पास, ये आ गया, तो हमें मिलेगा 2h/g इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अगर हम t का वैल्यू निकालेंगे, तो t का वैल्यू आ जाएगा √2h/g। मतलब कि अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा, कितनी देर तक वो हवा में रहा, तो यहां से हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाता है, अगर h दिया हुआ है तो वो आ जाएगा 2h/g। जहां तक क्लियर है? यस सर। अगर हमें ये रेंज निकालना है r, यहां से लेकर के यहां तक, ये कितना रेंज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेंज निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट करोगे, तो ये आ जाएगा u इंटू √2h/g। यहां से अपना टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ जाएगा।
फाइनल वेलोसिटी निकालनी होगी तो आफ्टर दिस टाइम तुम फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। मतलब जो भी कुछ निकालना होगा केवल वो वही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन की हेल्प से तुम सारा कुछ फाइंड कर सकते हो। तो एक बार इसको जरा देख लो, और इसके बाद अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछो, और डाउट नहीं होगा तो 2-4 क्वेश्चन हम इसके भी करेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट जो मैंने निकाला है ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे u बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा है, h और g पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कितनी हाइट से फेंका गया उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हमेशा याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो, अगर सेम हाइट पे है तो सेम टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे। बस होगा क्या, वेलोसिटी अगर किसी की कम और किसी की ज्यादा है तो क्या होगा, वो ट्रेजेक्ट्री अपनी बदलेगा। एक की वेलोसिटी u है तो इधर आएगा, एक की वेलोसिटी v होगी तो हो सकता है वो ऐसा चला है, थोड़ा और दूर आके गिरे, लेकिन टाइम दोनों को सेम ही लगेगा, क्योंकि टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, h पे डिपेंड कर रहा है। वर्टिकल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कोई रोल नहीं होता, इसके लिए ये चीज याद रखना।